हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आपका लक्ष्मण गोस्वामी एलआईसी ट्रिकी केमिस्ट्री में। चले भाई साहब, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों का हमने कुछ दिनों पहले से एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है और आपको हमने वादा किया है कि चाहे अब जो भी हो जाए, आप लोगों का ये जो एग्जाम प्रिपरेशन का सिलसिला है ये रुकने वाला नहीं है। सीधे ये एग्जाम प्रिपरेशन का सिलसिला जिस दिन केमिस्ट्री का एग्जाम होगा उसी दिन ये कारवां समाप्त होगी। तब तक, जब तक आपका एग्जाम का डेट ना आ जाए, तब तक हम 2 से 3 बार आप लोगों को केमिस्ट्री का बहुत ही जबरदस्त तरीके से रिवीजन करवा करके बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा देंगे। हमने आपको बोला भी था कि आप लोगों का ये जो रेगुलर एग्जाम प्रिपरेशन वाला क्लास है, हम इसको मिस नहीं करेंगे। अगर हमें लाइव में प्रॉब्लम हो तो हम आप लोगों को वीडियो रिकॉर्ड करके देंगे, लेकिन देंगे। तो चलिए भाई साहब, 2 दिनों से आप लोगों का लाइव क्लास में नेटवर्क इशू आ रहा था, तो आज हम वीडियो को रिकॉर्ड करके आपके सामने हम रख रहे हैं। तो चलिए भाई साहब, शुरुआत करते हैं हम लोग एग्जाम प्रिपरेशन का। चलिए भाई, आज हम लोग बात करेंगे एग्जाम प्रिपरेशन का डे कितना भैया? एग्जाम प्रिपरेशन का डे 3। एग्जाम प्रिपरेशन 2 दिन तक हो चुका है। आज हम लोग बात करेंगे एग्जाम प्रिपरेशन डे 3। तो चलिए भाई लोग, आज हम लोग एग्जाम प्रिपरेशन का तीसरा दिन का क्लास शुरू करते हैं। तो आप लोगों को फिर से एक बार याद दिला दें कि एग्जाम प्रिपरेशन में हमने जो क्लास स्टार्ट किया है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट किया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने टाइप का क्वेश्चन आता है हमने पहले क्लास में आपको बता दिया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसा क्वेश्चन रहेगा? तो कंप्लीट द रिएक्शन रहेगा, व्हाट हैपेंस व्हेन रहेगा, आइडेंटिफाई XYZ वाला रहेगा। कैसा कैसा क्वेश्चन रहेगा तो भैया आपको हमने पहले क्लास में बता दिया है। अब हम लोग हर एक टाइप के क्वेश्चन का लगभग 100-150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें से शुरुआत किए हम लोग जिस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने, वो था कंप्लीट द रिएक्शन। वो क्या था? कंप्लीट द रिएक्शन। तो चलिए भैया, कंप्लीट द रिएक्शन का बेटा इसमें नहीं लिखना, दीवार गंदा हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है? इसमें लिखना, दीवार गंदा हो जाएगा तुम्हारा। तो चलिए भाई साहब, कंप्लीट द रिएक्शन का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। तो जहां तक प्रैक्टिस किए थे उसके बाद को आगे बढ़ाएंगे। तो आज कंप्लीट द रिएक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन जो हम देखने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है, आज का जो हमारा कंप्लीट द रिएक्शन का सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन है CH2। वो क्वेश्चन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। क्वेश्चन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। CH2 डबल बॉन्ड CH2 बोले तो क्या हो गया? C के दो कार्बन का L का नाम होता है ईथ, और डबल बॉन्ड है तो इन यानी इथीन। इथीन को रिएक्ट करवा रहे हैं HCl के साथ, तो क्या बनेगा? तो भाई मेरे याद करिए, आप लोगों को हम बहुत पहले बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं कि जिंदगी में कभी भी कार्बन कार्बन के बीच आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे, चाहे डबल बॉन्ड दिखाई दे चाहे ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे, और उसका किसी से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो कुछ निकालना नहीं है, सिर्फ क्या करना है? जोड़ देना है। याद करिए, आपको हम पहले बता चुके हैं कि डबल बॉन्ड वाला या ट्रिपल बॉन्ड वाला का रिएक्शन किसी से भी कराते हैं तो कुछ निकालते नहीं है, सिर्फ जोड़ देते हैं। ऐसा भी आपको समझाए थे, पता कैसे? कि यहाँ कार्बन कार्बन के बीच क्या है? डबल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है मतलब असंतृप्त है। असंतृप्त का मतलब होता है असंतुष्ट। असंतुष्ट होना चाहिए तो भिड़ जाइए। मतलब कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड दिखाई दिया हो और उसका रिएक्शन किसी से करवा रहे हैं तो कुछ निकालना नहीं है, सिर्फ उसको जोड़ देना है। तो यहाँ पर एक ठो में जोड़ेंगे हम H, एक ठो में जोड़ेंगे Cl। याद करिए, सेम रिएक्शन आपको हम पिछले क्लास में बताए थे कि अगर यहाँ हम HCl से नहीं करा के हम Cl2 से, Cl2 मतलब Cl से करा दें
तो एक ठो यहाँ Cl जोड़ देते, एक यहाँ Cl जोड़ देते। लेकिन अगर ये रिएक्शन हम करा रहे हैं HCl के साथ, तो एक ठो में जोड़ेंगे H और एक ठो में जोड़ेंगे Cl, है ना। तो एक ठो में जोड़ेंगे H और एक ठो में जोड़ेंगे Cl। अब बच्चा बोलेगा कि सर किस में जोड़ेंगे H और किस में जोड़ेंगे Cl, क्या? अब बच्चा बोलेगा कि सर किस में जोड़ेंगे H और किस में जोड़ेंगे Cl। तो भैया इसके लिए आप लोगों को बताया गया था मार्कोनिकॉफ का नियम। इसके लिए आप लोगों को बताया गया था किसका नियम? मार्कोनिकॉफ का नियम। मार्कोनिकॉफ भाई साहब क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ कहता है कि जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा हो, मार्कोनिकॉफ कहता है कि जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा हो आपको हाइड्रोजन उसी में जोड़ना है। जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा हो आपको हाइड्रोजन उसी में जोड़ना है। तो चलिए देखते हैं कार्बन के पास हाइड्रोजन किस में ज्यादा है। तो भैया इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन 2 ठो है और इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन 2 ठो है, यानी दोनों कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या क्या है? बराबर है। तो दोनों कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या बराबर है, तो इसका मतलब है यहाँ पे मार्कोनिकॉफ काम करने वाला नहीं है। मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है? मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है कि जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा रहेगा आपको उसी कार्बन पर हाइड्रोजन जोड़ना है। तो यहाँ तो दोनों कार्बन के पास हाइड्रोजन बराबर है, यानी यहाँ पे मार्कोनिकॉफ काम करने वाला नहीं है। तो जब दोनों कार्बन के पास हाइड्रोजन बराबर हो तो किसमें जोड़िएगा H और किसमें जोड़िएगा Cl? तो भैया आपकी मर्जी, जिसमें जोड़िए H जिसमें जोड़िए Cl वो आपकी मर्जी है। तो चलिए हम इसमें डाल देते हैं H और इसमें डाल देते हैं Cl। तो इसमें अगर डालेंगे H तो क्या हो जाएगा? CH2 में H दिए तो CH3 हो गया। अब इसमें डाल दिए कौन जी भैया? इसमें डाल दिए Cl, तो CH2 के पास क्या आ गया? Cl। अब डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, अब डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड। क्या क्लियर हो गया? चलिए भैया ठीक इसी प्रकार अगर हम रिएक्शन करने दे दिए CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 और HCl और बोलेंगे बताओ भैया क्या बनाएगा? कंप्लीट द रिएक्शन को पूरा करिए, उत्पाद बताइए। जैसे बोलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, बताइए क्या बनेगा? तो जैसे हम देखें यहाँ तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, इसका मतलब एक ठो में डालना H और एक ठो में डालना है Cl, क्योंकि डबल बॉन्ड वाला है ना। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो क्या बोले हैं, जिंदगी में कभी भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला रिएक्शन करवाना हो तो जिससे करवाते हैं तो निकालिए मत, उसको जोड़ दीजिए। यानी कि यहाँ पर एक ठो में जोड़ेंगे H और एक ठो में जोड़ेंगे Cl, लेकिन किसमें जोड़ेंगे H और किसमें जोड़ेंगे Cl? तो यहाँ पे भैया मार्कोनिकॉफ का नियम लागू हो जाएगा। मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है कि जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा रहेगा आपको हाइड्रोजन क्या करना है? उसी में जोड़ना है। तो हाइड्रोजन ज्यादा किसके पास है बोलिए? आपको बच्चा बोलेगा सर हाइड्रोजन तो ज्यादा इसके पास है, इसके पास हाइड्रोजन 3 ठो है तो इसी में H जोड़ेंगे। तो भैया इसके पास हाइड्रोजन 3 ठो तो है, लेकिन इसके पास सिंगल बॉन्ड है भाई मेरे, डबल बॉन्ड नहीं है। इसके पास डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, ये संतुष्ट है, इसको नहीं चाहिए, है ना। और संतुष्ट कौन हुआ? जिसके बीच में डबल बॉन्ड रहेगा उसी को ना चाहिए। जैसे इसको देने जाएगा H, बच्चा बोलेगा जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा उसी में H जोड़ो, तो बच्चा इसमें H जोड़ेगा। बोलेगा अबे मेरे पास कहाँ रहा है, हम तो संतुष्ट है, जो ओकरा पास जो हो, दोनों पास जो हो, दोनों का चाहिए, हमारा ना चाहिए, जो ओकरा पास भीड़। तो यहाँ पर एक ठो में H जोड़ देंगे, एक ठो में Cl जोड़ेंगे। तो H किस में जोड़ेंगे? तो मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है कि जिसमें H ज्यादा होगा उसमें H जोड़ना है। याद है क्लास में पढ़ाते समय हम बोलते थे पैसे वाला को पैसा होता है, जेकरो मथा में तेल जो ओकरे तेल लगाई है ना। क्लास में बोलते थे जिसके मथा में तेल होता है तेल उसी को लगाता है, पैसे वाला पैसा होता है। उसी तरह बोले थे कि जिसके पास हाइड्रोजन पहले से ज्यादा हाइड्रोजन उसी पे जोड़ना है, वही है मार्कोनिकॉफ का नियम। तो यहाँ पर जोड़ेगा H और वहां पर जोड़ेगा Cl, तो क्या बन जाएगा भैया? तो ये बन जाएगा CH3 और CH, ध्यान दीजिएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही ना है। इसमें जोड़ना है HCl, तो एक में H एक में Cl, तो किसमें H किसमें Cl? तो इसमें जोड़ेगा H इसमें जोड़ेगा Cl, तो इसमें जोड़ेगा Cl इसमें जोड़ेगा H, तो CH2 से हो जाएगा CH3। अब डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि नाम हो जाएगा 1,2 पे ब्रोमो 2 पे क्लोरोप्रोपेन। अगर रिएक्शन ऐसा देता कैसा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस HBr, तब क्या होता? तो भैया वही होता जो उसमें हुआ है। जैसे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और HBr, बोलेगा बताओ क्या बनेगा? तो क्या बनेगा बोलिए? तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो कुछ निकालना नहीं, इसे जोड़ना है।
तो एक टो में जोड़ेंगे H और एक टो में जोड़ेंगे Br। तो किसमें जोड़ेंगे H, किसमें Br? तो मार्कोनिकॉफ का नियम, यहाँ मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है जिसमें H ज़्यादा रहेगा उसी में H जोड़ना है, दूसरा कॉलम Br जोड़ना है। तो इसमें जोड़ना है H, तो क्या हो जाएगा बोलिए, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही ना है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यही है। तो एक टो में जोड़ेगा H, एक टो में जोड़ेगा Br। तो H किसमें, तो जिसमें H ज़्यादा होगा उसी में जोड़ेंगे, यानी यहाँ H जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, यहाँ पर H जोड़ेंगे तो इसके पास क्या हो जाएगा CH3 और इसके पास जोड़ देंगे Br, डबल बॉन्ड हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। क्या क्लियर है? अगर यही रिएक्शन क्या करे, याद करिए क्लास में हम VVI मरवाए थे, याद करिए क्लास में VVI मरवाए थे, जो क्लास एब्सेंट किया तो यहाँ पर रट्टा मारेगा। क्या भैया सुनिएगा, अगर यही रिएक्शन करने दे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस HBr और कैटलिस्ट में मार दिया पेरोक्साइड, पेरोक्साइड में एग्जांपल दे देगा H2O2 Na2O2, है ना, मतलब कोई पेरोक्साइड का एग्जांपल दे देगा। जैसे दे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr और दे दिया पेरोक्साइड। तो ध्यान दे भैया, अगर ये रिएक्शन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यानी प्रोपीन यानी एल्कीन, अगर एल्कीन को अभिक्रिया करने के लिए दिया HBr के साथ, तो आपको पता है कि एक में जोड़ेंगे H, एक में जोड़ेंगे Br। तो कहाँ जोड़ेंगे H, कहाँ जोड़ेंगे Br? तो यहाँ मार्कोनिकॉफ का नियम है, मार्कोनिकॉफ का नियम बोलेगा जिसके पास H ज़्यादा होगा उसी के जोड़ेंगे, कम वाला पास तब Br जोड़ देंगे। लेकिन याद रखिए भैया कि अगर एल्कीन का अभिक्रिया HBr से कराते हैं और कैटलिस्ट में मार देते हैं पेरोक्साइड, एल्कीन का अभिक्रिया अगर HBr से कराते हैं और कैटलिस्ट में मार देते हैं पेरोक्साइड, तो वहां पर मार्कोनिकॉफ का नियम नहीं लगता है, वहां पर मार्कोनिकॉफ का उल्टा नियम लग जाता है। मार्कोनिकॉफ का उल्टा नियम लग जाता है, मतलब मार्कोनिकॉफ का उल्टा लग जाता है मतलब, तो मतलब यहां पर H अब नहीं जोड़ना है। मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है कि जिसके पास H ज्यादा हो उसको H जोड़ना है, यह मार्कोनिकॉफ का नियम। लेकिन उसका उल्टा का मतलब जिसके पास H ज्यादा होगा वहां H नहीं जोड़िए, कम वाला H जोड़िए। यानी यहां पर जोड़ देंगे H तो इसको दे देंगे Br, तो वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 Br। यहाँ पर दे दिए H और इसको दे दिए Br, है ना। तो ये हो गया CH3, यहाँ पर H दिए तो CH2, फिर CH2 Br। याद रखिएगा ये कहानी कब करते हैं बोलिए, याद रखिएगा भैया ये कहानी कब दोहराना है आपको, है ना, याद रखना है ये कहानी कब दोहराना है, जब एल्कीन का रिएक्शन कराया जाए किसके साथ, जब एल्कीन का रिएक्शन कराया जाए HBr के साथ और साथ में क्या लिया जाए, पेरोक्साइड। याद रखिएगा ये कहानी केवल और केवल HBr के साथ होता है ना, वो भी कब, जब कैटलिस्ट में पेरोक्साइड मारे तब वहां पर लगता है मार्कोनिकॉफ का उल्टा नियम। अगर HCl से करा दें या HI से करा दें तो भैया वहां पर मार्कोनिकॉफ का उल्टा नियम काम नहीं करता है, चाहे कितनों पेरोक्साइड मार दीजिए। याद रखिए मार्कोनिकॉफ का उल्टा नियम तब लगता है, मार्कोनिकॉफ का उल्टा नियम तब लगता है जब एल्कीन के साथ HBr रहे और साथ में क्या रहे, पेरोक्साइड रहे। जब एल्कीन के साथ HBr और पेरोक्साइड का जोड़ी नजर आए तब ये वहां पर भैया मार्कोनिकॉफ का उल्टा नियम लगाना है, अन्यथा नहीं लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि दे दिया गया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस HBr और पेरोक्साइड नहीं मारा, तो अगर पेरोक्साइड नहीं मारा तो क्या करेंगे बोलिए, मार्कोनिकॉफ लगेगा। पेरोक्साइड नहीं मारा तो क्या लगेगा, मार्कोनिकॉफ। ऐसे जैसे देखे यहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब कुछ निकालना नहीं है, सिर्फ जोड़ना है। तो एक ठो में जोड़ना है H, एक ठो में जोड़ना है Br। तो किसमें जोड़ेंगे H, किसमें Br, तो मार्कोनिकॉफ नियम लगेगा यहाँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पेरोक्साइड नहीं है। याद रखिए है ना, एल्कीन का अभिक्रिया, एल्कीन में ब्यूटीन प्रोपीन जो भी हो, जब एल्कीन का अभिक्रिया HBr से कराए और पेरोक्साइड लेकर कराए तब मार्कोनिकॉफ का उल्टा नियम काम करता है, अन्यथा नहीं करता है। जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 क्या हुआ, ब्यूटीन। जैसे अभिक्रिया कराए HBr के साथ और पेरोक्साइड नहीं देगा तो क्या करेंगे, मार्कोनिकॉफ का नियम लगाएंगे, यानी यहां पर देंगे H और यहां पर देंगे Br। तो क्या हो जाएगा भैया CH3, यहां पर क्या हो जाएगा CH3 CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2 यही ना है, और HBr से रिएक्शन कराएंगे तो एक टो में H एक टो में Br। तो किसमें H किसमें Br, तो मार्कोनिकॉफ का नियम, यहां पर H तो यहां पर Br, है ना। यानी यहां पर लगेगा H तो CH3 बन जाएगा और यहां पे Br। अब डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, सिंगल बन जाएगा।
लेकिन अगर भैया यही क्वेश्चन दे दिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस HBr और मार दिया कौन सी भैया, पेरोक्साइड, और मार दिया पेरोक्साइड, बोलेगा बताओ क्या बनेगा। तो जैसे हम एल्कीन, चाहे प्रोपीन ब्यूटीन जो भी हो, जैसे एल्कीन को हम HBr के साथ रिएक्शन करते देख लेंगे और पेरोक्साइड देख लेंगे, तो वहाँ मार्कोनिकॉफ नहीं, मार्कोनिकॉफ का उल्टा नियम लगाएंगे, यानी यहाँ पर H नहीं जोड़ेंगे, H यहाँ पर जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका CH3 CH2, फिर यहाँ पर H जोड़िएगा तो CH2, अब डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, सिंगल बन जाएगा, और CH2 और Br। उम्मीद करते हैं भाई साहब क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर से बोल दें कि अगर यहीं पर HCl देके पेरोक्साइड मारते, अगर यहाँ HCl देके पेरोक्साइड मारते, तो भैया कितनों पेरोक्साइड मार दें, है ना, वहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं लगाएंगे। मार्कोनिकॉफ का उल्टा नियम तब लगाना है जब क्या हो, एल्कीन के साथ HBr और पेरोक्साइड रहे, तब मार्कोनिकॉफ का उल्टा, अन्यथा मार्कोनिकॉफ का नियम ही चलेगा। जैसे एल्कीन के साथ HBr रहा लेकिन पेरोक्साइड नहीं रहा तो मार्कोनिकॉफ, जैसे एल्कीन के साथ पेरोक्साइड दिया लेकिन HBr नहीं दिया तो भी मार्कोनिकॉफ। मतलब जब तक एल्कीन का अभिक्रिया HBr और पेरोक्साइड का जोड़ी नहीं नजर आ जाए, तब तक मार्कोनिकॉफ का उल्टा आपको नहीं करना है। क्या क्लियर? चलिए अब आते हैं रिएक्शन नंबर 7 पे, आज का रिएक्शन नंबर 7 पे। रिएक्शन नंबर 7 जैसे दे दिया गया आपको, जैसे आपको दे दिया, मान लेते हैं रिएक्शन करने दे दिया गया CH3 CH2Cl अब प्लस NaI, बोलेगा बताओ भैया क्या बनेगा। कैटलिस्ट के रूप में दे देगा एसीटोन, दे ना दे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। जैसे बोल देगा CH3 CH2Cl प्लस NaI, क्या बनाएगा, तो क्या बनाएगा बोलिए जी, यहाँ से NaCl निकालिएगा, फटाक से क्या करिएगा, यहाँ से NaCl निकालिएगा और बनेगा क्या, देखिए भैया CH3 CH2Cl, तो CH3 CH2 तो R है, यानी RCl प्लस NaI, तो यहाँ से NaCl निकलेगा, RI बनेगा। तो R के रूप में क्या बोलिए, NaCl निकलेगा और RI बनेगा। RI मतलब CH3 CH2I, बाहर निकल गया NaCl। जैसे आपको रिएक्शन करने के लिए दे दिया गया, जैसे आपको रिएक्शन करने दे दिया गया, जैसे आपको रिएक्शन करने दे दिया गया CH3 CH2, ध्यान दीजिए, जैसे रिएक्शन करने दे दिया गया CH3 CH2Br अब प्लस AgF दे देगा, यहाँ पे यूवी लाइट वगैरह कोई कैटलिस्ट मार देगा, बोलेगा CH3 CH2Br प्लस AgF, बताओ क्या बनेगा। तो फटाक से हम निकालेंगे AgBr और बनाएंगे CH3 CH2F। फटाक से हम निकालेंगे कौन सी, फटाक से निकालेंगे AgBr और बनाएंगे कौन सी भैया, AgBr निकाल के CH3 CH2F, क्या बनाएंगे, CH3 CH2F। जैसे आपको दे दिया गया, अगर दे दिया आपको, मान लेते हैं सपोज करिए कि अगर रिएक्शन के रूप में दे दिया ऐसा, कैसा, अगर दे दिया CH3Cl प्लस KCN, CH3Cl प्लस KCN, तब क्या करिएगा, तो फटाक से आप KCl निकालिएगा और बना दीजिएगा कौन सी, KCl निकालिएगा और बनाइएगा CH3Cn, क्योंकि CH3 जैसे देखिएगा ना, CH3 दिखा मतलब RCl प्लस KCN, तो KCl निकलेगा और RCN बनेगा। ऐसे बिना R माने भी आराम से बना सकता है बच्चा, KCl निकलेगा और क्या बनेगा बोलिए, KCl निकलेगा और बनाएगा CH3Cn, बाहर निकलेगा कौन सी भैया, KCl। अगर आपको ऐसा दिया गया, बोले कैसा, अगर ऐसा दिया गया CH3 CH2Cl Br, कुछ भी दे दिया, CH3 CH2Cl या CH3 CH2Br या CH3 CH2 CH2Br, ऐसा मतलब RBr RCl ऐसा दे दिया गया, और बोलेगा इसका रिएक्शन KCN से करो, क्या बनाएगा भैया, वही बनाएगा। इस बार क्या होगा, KBr निकलेगा, इस बार KBr निकलेगा और बनेगा CH3 CH2Cn, ये बनाएगा CH3 CH2Cn, बाहर निकलेगा आपका KBr। लेकिन अगर भैया यहां पर पूछ दिया ऐसा, बोले कैसा, अगर यहां पूछ दिया भैया ऐसा, बोले कैसा, अगर आपको पूछ दिया CH3Cl प्लस KCN के बजाय पूछ दिया AgCN, तब आप क्या बनाइएगा पता है, तब बच्चा बोलेगा हाँ सर पता है, बोले क्या बनाएगा रे, है ना, हम बोले क्या बनाएगा पता है, बोले हाँ सर पता है, तो क्या बनाएगा, बच्चा बोलेगा सिंपल सर AgCl निकलेगा, AgCl निकलेगा, बच्चा बोलेगा सिंपल तो है सर, AgCl निकलेगा,
AgCl निकलेगा, CH3Cn बनेगा। बच्चा बोलेगा सिंपल, AgCl निकलेगा, CH3Cn बनेगा, लेकिन है ना ये हो जाएगा आपका गलत। बोले कैसे? तो इसके लिए क्लास याद करिए, आपको बता चुके हैं कि CH3Cl, देखिए भैया आपको बता चुके हैं कि CH3Cl या CH3CH2Cl यानी RX का अभिक्रिया जब AgCN से कराते हैं तो AgCl AgBr यानी AgX तो निकलता है, लेकिन RCN नहीं RNC बनता है। क्यों बनता है? इस क्यों का जवाब आपको क्लास में बताए हैं, लेकिन ये क्यों का जवाब सब बच्चा को समझ में नहीं आता है। ये क्यों का जवाब वही बच्चा अच्छा समझ सकता है जो 11 थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ा है, लेकिन जो 11 थोड़ा सा बढ़िया से नहीं पढ़ा है उन बच्चों को भैया इसको समझने में तकलीफ होता है। तो वो बच्चा इस क्यों का जवाब को वो रट्टा मार ले। एग्जाम में अगर क्यों पूछेगा तो रट्टा मार के आंसर दीजिएगा, और बाकी भैया क्यों जल्दी नहीं पूछता है तो रिएक्शन याद रख लीजिएगा। एक बात, कौन सा बात? कि अगर हम CH3Cl या CH3CH2Cl यानी कि RCl RBr सिंपल भाषा में बोले तो RX का अभिक्रिया कराए KCN से तो साइनाइड बनेगा, लेकिन जब AgCN से कराएंगे तो AgCl तो निकलेगा लेकिन CH3Cn नहीं, यहां पर बनता है CH3NC। कैसे बनता है? तो क्लास में हमने मैकेनिज्म के साथ इसकी चर्चा किया है। जो क्लास नहीं किया है रट्टा मारिएगा, और जो क्लास किया है और 11th अच्छा से नहीं पढ़ा है तो क्लास में थोड़ा तकलीफ हुआ हो तो भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करके याद रखिएगा। जैसे एग्जाम में पूछ देगा CH3CH2Cl और बोलेगा अभिक्रिया करो KCN से, तो क्या बोलेंगे पता है? KCl निकलेगा, हम पटाख से बोलेंगे KCl निकलेगा, CH3CH2Cn बनाएगा। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ दिया CH3CH2Cl प्लस AgCN तो बोलेगा बताओ क्या बनाएगा, है ना। अगर एग्जाम में पूछ दिया CH3CH2Cl प्लस AgCN बताओ क्या बनाएगा, तो आप ये नहीं बोलिएगा कि AgCl निकलेगा CH3CH2Cn बनाएगा, नहीं, AgCN के साथ में आपको उल्टा कर देना। याद रखिएगा क्यों करना है? पढ़े क्लास में अच्छी बात, नहीं पढ़े तो रट्टा मारिएगा। इटो बात दिमाग में रखिएगा कि जब भैया हम CH3CH2Cl या CH3CH2Br बोले तो RX का अभिक्रिया KCN से कराते हैं तो KX निकलेगा, CN बनेगा। लेकिन जब AgCN से कराते हैं तो AgX यानी AgCl AgBr निकलेगा, लेकिन CN नहीं NC बनता है। यहाँ से AgCl निकलेगा, यहाँ से AgCl निकलेगा, और CH3CH2Cn नहीं, यहाँ पे CH3CH2NC बनता है ना, CH3CH2NC बनता है। तो चलिए भैया, आज हमने आपको जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया है, आज आप लोग उतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छा से, ठीक है। आज हमने जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया है, आज उतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस बढ़िया से कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एग्जाम प्रिपरेशन के साथ कल को। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।